नमस्कार, मैं हूं अनुराग मुदगल और आप देख रहे हैं न्यू एजुकेशन रिवॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम एक शिक्षा जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है टीचर या हिंदी में कहें तो अध्यापक, उस पुस्तक के बारे में बात करेंगे। इस पुस्तक को लिखा है सिल्विया एस्टन वॉर्नर ने। सिल्विया एस्टन वॉर्नर न्यूजीलैंड में एक छोटे बच्चों के साथ में एक स्कूल के अंदर वो पढ़ाती थी। दरअसल उस समय पर न्यूजीलैंड कॉमनवेल्थ था, तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आता था। और जो सिल्विया थी वो न्यूजीलैंड के आदिवासी गरीब तबके के जो बच्चे थे उनके साथ में उन्होंने लगभग 24 वर्षों तक उन्होंने वहाँ पर काम किया और वहाँ पर कई पुस्तकों की उन्होंने रचना की। दरअसल सिल्विया का जो विचार था वो यह था कि उन्होंने कई शब्द बुने। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ में भावनात्मक चीज़ों को लेकर के और फिर उनको भाषा का ज्ञान कराना चाहिए। भावनात्मक मुद्दों से उनका अर्थ था कि दरअसल न्यूजीलैंड के जो स्कूल था, चूँकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आता था, तो वहाँ के जो बच्चे थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की चलाई हुई पुस्तकों को पढ़ते थे और वो गरीब आदिवासी बच्चे ब्रिटिश की जो पुस्तकों का जो कंटेंट था उससे कोई उनका रिलेशन नहीं होता था, तो वो उसको समझ नहीं पाते या उनका उससे अरुचि रहती थी। तो सबसे पहले सिल्विया ने क्या किया कि वहाँ जाकर सबसे पहले उन किताबों को हटा दिया, उन किताबों से उन्होंने नहीं पढ़ाया और उन्होंने अपना ही नया एक तरीका निकाला जिसके थ्रू उन्होंने पूरी जर्नी देखी। वो बच्चों को पढ़ाने के लिए भावनात्मक लगाव वाली चीज़ों को ढूंढती थी। उदाहरण के लिए, जब वो बच्चों को पढ़ाने जाती तो किसी भी बच्चे से पूछती कि तुम्हें आज कौन सा शब्द तुम्हें सबसे ज़्यादा सुना है, तुम किस शब्द को तुम्हें याद है। तो एक उदाहरण जैसे वो कहता है कि ड्रिंक मतलब कि दारू। तो क्यों उसने वो शब्द चुना? क्योंकि उसने कहा कि उसके घर पर उसके पापा दारू पी के आते हैं या ड्रिंक करते हैं और मदर को पीटते हैं, और ये उसका आज उसके साथ में ऐसा हुआ और उससे वो बहुत दुखी भी था। तो सिल्विया क्या करती, या इस तरह के अन्य शब्द भी हो सकते हैं, तो वो उसको उसके अंदर उसके एक कार्ड के ऊपर जो मजबूत कार्ड होता है, यानी कि जो फटे ना, उस तरह सा वो उसके ऊपर वो शब्द DRIN के ड्रिंक करके लिख देती और उस बच्चे को दे देती और कहती कि इसे अपने पास में रखना। वो बच्चा उसको हमेशा अपने साथ में रखता या उसको अपने अंदर उसको समा लेता कि ये ड्रिंक लिखा हुआ है और वो उस कार्ड के जरिए उसको पहचानता। फिर नेक्स्ट डे जब भी क्लास आती, इस तरह से अधिकांश बच्चों के साथ में होता, और जब भी नेक्स्ट डे कोई क्लास आती तो फिर वो सिल्विया थी वो बच्चे से पूछती कि भाई ये वर्ड है, जैसे अपन देते हैं ना कि कोई वर्ड दे देते हैं और उस वर्ड पे कहते हैं कि इस शब्द के ऊपर आप कहानी लिखो या इस शब्द का वाक्यों में प्रयोग करो या इस तरह की बातें करते हैं। इसी तरह से वो जो शब्द उसने लिखा था उस बच्चे से कहती कि इस पर तुम अपनी कोई अनुभव सुनाओ, अपनी कोई कहानी सुनाओ। तो उसी समय बच्चा क्या करता, वो अपने साथ घटी हुई उस शब्द से रिलेटेड, चूँकि उसने वहीं से लिया था वो शब्द, तो उस कहानी को वो सुनाता कि ऐसे पापा दारू पी के आए, ड्रिंक करके आए और ऐसे घर पे झगड़ा हुआ, उसने मम्मी को मारा, और ऐसा कहते कहते, क्योंकि वो बच्चा अंदर से अपनी बातों को कह रहा होता है, तो वो रोने लग जाता या बहुत ही भावनात्मक रूप से उन चीज़ों के साथ में वो जुड़ा रहता। सिल्विया क्या करती कि वो जो बच्चा बोल रहा है उसको उसी शब्दों में उस कहानी को उस कागज़ के ऊपर लिख देती और उसको लिख करके और उसे कक्षा के अंदर लगा दिया जाता। तो बच्चों ने चूंकि खुद की कहानी है तो वो उस कहानी को कक्षा के अंदर बार बार पढ़ते और उसका लगाव रहता कि ये मेरी कहानी लिखी हुई है, तो उनका इंटरेस्ट आ जाता उसमें पढ़ते हैं। और उन्हीं के शब्द होते थे वो, कि जो भी उनका लोकल लैंग्वेज में जो शब्द होते थे वो सारे शब्द उसके अंदर, तो उन्हें पता है कि ये शब्द क्या नहीं लिखा हुआ। इस तरह से उन्होंने सिल्विया ने पढ़ने का काम किया। फिर उसके बाद में जब अगले दिन उस पे शब्द पे बातचीत हो गई, शब्द पे कहानी सुन ली, कहानी को शब्दों में लिख दिया, उसके बाद में वो उसको उसके बातचीत करते और साथ में उस कहानी के ऊपर वो उसको चित्र बनाने के लिए
दे दी। तो इस तरह से वो काम करती थी। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि वो उनका ये विचार था कि जो भाषा है या जो भी हम उनको पढ़ना लिखना सिखाना चाहते हैं बच्चों को, उनके परिवेश से और उनसे जुड़े हुए शब्दों को लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क से कबूतर, ख से खरगोश, किसी भी आदिवासी गरीब गांव के बच्चे का कोई जुड़ाव नहीं होता है। वो तो पढ़ना चाहता है भ से भू, ग से घर, है ना। जैसे जहाज पढ़ाएंगे, अब जहाज किसी ने देखा ही नहीं है, वो क्या पढ़ना चाहेगा। तो वो तो 6 से छप्पर जानता है, अब तुम 6 से छाता पढ़ाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि उससे जुड़े हुए उनके भावनात्मक जो भी शब्द है उनको लेकर के कहानी बुनते हुए उनको लेकर के बच्चों को पढ़ना लिखाना सीखना। उन्होंने बहुत वर्षों तक इस पर काम किया और उस स्कूल से उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें, जिसके अंदर कोई भारी कंटेंट नहीं, वही बच्चों के आसपास के अनुभवों को लेकर बहुत सारी उन्होंने कहानियाँ लिखी और एक पुस्तकों का वहाँ पर एक बहुत सारा रचना की। और ये जो पद्धति है इसको बाद में न्यूजीलैंड और उसके बाहर भी एजुकेशन में काफ़ी महत्व मिला और बाद में उसका उपयोग बहुत जगहों पर किया भी गया। तो इस तरह से ये जो पुस्तक है पूरा इसी के आसपास में रची गई है, इसी की घटनाओं को और उनके अनुभवों को लेकर के चलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, हम सभी को इसको पढ़ना चाहिए और इसका नाम है अध्यापक। और आज के समय में जिस तरह से शिक्षा में बुनियादी बदलाव की ज़रूरत है, हमारे सरकारी स्कूलों में जिस तरह के बुनियादी बदलाव की ज़रूरत है, इस पुस्तक को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दरअसल हम जो वर्ण यूज लेते हैं ना, ये वर्णमाला बच्चों से बहुत दूर होती है। हमें उसके संदर्भ जोड़ते हुए उसके अंदर के भावों को अभिव्यक्त करने के मौके देते हुए उन्हीं के शब्दों से पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए। दरअसल मैं तो इससे भी सहमत हूँ कि यही उसकी पाठ्य पुस्तकों में होना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक के साथ में। देखते रहिए न्यू एजुकेशन रिवॉल्यूशन।